मदीना मुनव्वरा की वो पुरसुकून गलियां, जहां कदम रखते ही दिल में अजब सी नरमी उतर आती है। वो गलियां जिनकी मिट्टी में, ईंट में, दरख्तों की छांव में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खुशबू आज तक बसी हुई महसूस होती है। जाड़ा हो या गर्मी, दोपहर का सन्नाटा हो या शाम ठंडी हो, लेकिन उस मुकद्दस शहर की फिजा में एक ऐसी ठंडक, ऐसी रूहानी राहत, ऐसा सुकून घुला हुआ है जो सिर्फ ईमान वालों के दिल ही महसूस कर सकते हैं। घर छोटे छोटे, दरवाजे मिट्टी के, लकड़ी के सादा से पट। घर छोटे छोटे, दरवाजे मिट्टी के, लकड़ी के सादा से पट। घरों की दीवारें चूने के बजाय मिट्टी से लेपी हुई, रास्ते कच्चे, बगैर फर्श के, जिन पर कदम रखते वक्त मिट्टी का हल्का सा गुबार उठता, लेकिन उन घरों के अंदर रहने वाले दिल, वो दौलत से खाली मगर ईमान और नूर से भरे हुए। कोई फ़ख्र नहीं, कोई गुरूर नहीं, बस आज़ी, अल्लाह ताला पर तवक्कल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। उन्हीं घरों में एक घर, बहुत छोटा, बहुत सादा, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, सबसे ज़्यादा नूर वाला। वो घर जिसे फ़रिश्ते भी पहचानते थे। वो घर जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रहती थी। वो घर है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। घर की दीवारें मिट्टी की, छत खजूर के पत्तों की। हवा जब चलती जो छत से रोशनी की बारीक शुआएं अंदर आती थीं, जैसे किसी ने आसमान से नूर के धागे लटका दिए हों। फर्श रेत का, किसी तरफ एक पुराना सा मशकीज़ा, किसी तरफ बच्चों के छोटे छोटे बर्तन, और एक कोने में वो चक्की जिस पर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नरम और मुबारक हाथों से आटा पीसती थीं। चक्की की आवाज़ उस घर में ऐसे गूंजती थी जैसे ज़िक्र इलाही की कोई हल्की सी धुन। कभी कभी आटा ना होता, कभी कभी कई कई दिन घर में सिर्फ पानी होता, कभी कभी चूल्हा ठंडा रहता और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में आटे के बजाय छाले होते थे। मगर दिल में किसी किस्म की शिकायत, किसी तरह का गिला कभी ना आता। उनकी ज़बान पर हमेशा एक ही कलमा रहता, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, हर तकलीफ़ पर, हर आजमाइश पर, क्योंकि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जानती थी कि जिस रब ने भूखा रखा है वही रब रिस्क देने पर भी कादिर है, और जो हाल दिया है यकीनन उसमें भी कोई हिकमत है, कोई खैर है। ये घर ज़ाहिरन बहुत सादा, बहुत मामूली, बहुत दुनियावी नज़र आता था, लेकिन हकीकत में इस छोटे से घर में ऐसा नूर, ऐसी बरकत, ऐसी मोहब्बत थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इस मुकद्दस घर में जहाँ ना सोना था, ना चांदी, ना कीमती फर्नीचर था, दुनिया की कोई ज़ेबाइश नहीं, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो इस घर की शान भी थी, इस घर की हिफाजत भी और इस घर की इज्जत भी। वो थी सैयद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दुपट्टा। ना वो रेशम का बना हुआ था, ना बाजार के कीमती कपड़े जैसा नरम था, ना उसमें कोई कढ़ाई थी, ना बारीक कारीगरी, बस बिल्कुल सादा सा कपड़ा। इतना सादा कि शायद आज के ज़माने में कोई उसे चादर भी ना कहे, लेकिन उस सादा से दुपट्टे की कीमत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा थी। ये दुपट्टा वो बार बार धोती, बार बार सीती थी, क्योंकि कहीं से फट जाता, कभी किनारे टूट जाते, कभी धूप से सूखते सूखते रंग उड़ जाता, लेकिन वो इसी को संभाल कर रखती और इसी को ओढ़ती। यही दुपट्टा उनका पर्दा था, यही नमाज का लिबास, यही घर से निकलते वक्त चेहरा ढांपने का जरिया, यही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अमानत थी जिसे वो दिल के सबसे नरम हिस्से में संभाल कर रखती थी। दिन भर घर के कामों में मसरूफ़ रहने के बावजूद जब वो नमाज के लिए खड़ी होती तो इसी दुपट्टे को ठीक से लिपेट कर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से हाथ उठा देती। दुपट्टे के फटे हुए किनारे, उनके हाथों के छाले और चक्की की गर्द, ये चीज़ें उनके मकाम में कमी नहीं बल्कि इजाफा करती थीं। उसी घर का मंजर बदलता है, दिन ढल रहा है, आसमान सुर्खी ओढ़ रहा है, दरवाजे की लकड़ी हल्की सी चरचराहट करती है और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर थकावट थी, दिन भर के काम, मेहनत और जद्दोजहद, लेकिन उसी थकावट के पीछे एक इतनी ही गहरी मोहब्बत भी छुपी थी जो वो अपनी बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दिल में रखते थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से पूछा, फातिमा, घर में कुछ खाने को है? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वही रोशनी से भरी मुतमईन मुस्कुराहट से जवाब दिया, अली, आज भी हम दोनों अल्लाह ताला की रज़ा पर हैं। ना शिकवा, ना गिला, सिर्फ एक दिल जो रब पर मुकम्मल भरोसा रखता था। अली की नज़र अचानक फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे पर पड़ी।
दुपट्टा बार बार धुल धुल कर इतना पतला हो चुका था कि कहीं कहीं से पेवन नुमाया थे। किनारे झल्ली बने हुए और रंग भी मध्यम पड़ चुका था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में एक ठंडी आ भरी, फिर आहिस्तगी से कहा, फातिमा, मुझे दुख होता है कि तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो और तुम्हारे पास एक मुकम्मल दुपट्टा भी नहीं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ कर्ज ले आऊं ताकि तुम्हारे पास एक बेहतर लिबास हो। ये मोहब्बत, ये फ़िक्र, ये एक शौहर का दिल था जो चाहता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर को कभी कमी महसूस ना हो। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नज़र झुकाकर इंतहाई नरमी से जवाब दिया, अली, दुनिया की चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है। जो मेरे नसीब में होगा वो खुद चल कर आएगा, और अगर नहीं आया तो यकीनन इसमें भी कोई खैर है। उनके लहजे में यकीन की वो ताकत थी जिसे सुनकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भी मुतमईन हो गया। ये ईमान सीखा नहीं जाता, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ख़ास फैज़ था जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में रचा बसा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, एक दबी हुई, थर-थर कांपती दस्तक, जैसे कोई हिम्मत तोड़ कर आया हो या किसी ने शर्म और मजबूरी में हाथ उठाया हो। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक गरीब औरत थी। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें आंसुओं से भीगी हुई और आवाज़ में भूख, शर्मिंदगी और मजबूरी की लर्जिश। वो औरत बड़ी मुश्किल से बोली, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मेरे पास चादर नहीं, मैं पर्दा नहीं कर सकती, क्या मुझे अल्लाह के नाम पर कोई मदद मिल सकती है? ये सवाल सिर्फ मदद का नहीं था, ये एक औरत की इज्जत की हिफाजत की फरियाद थी। और सामने खड़ी थी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कभी किसी मांगने वाले को खाली नहीं लौटाती थी। उस औरत की हालत देखकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल कांप जाता है। सामने खड़ी औरत के कपड़े फटे हुए और आंखों में बेबसी तैर रही थी। शर्म, भूख, गुर्बत और मजबूरी सब एक साथ इसके चेहरे पर लिखे हुए थे। वो बोलते हुए भी हिचकिचा रही थी, गोया उसकी आवाज़ उसके अंदर कहीं दब कर रह गई थी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी तरफ देखा, एक ऐसा देखना जिसमें शफ़क़त भी थी, दर्द भी और एक माँ जैसी हमदर्दी भी। और फिर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऐसा फ़ैसला किया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। वो अपने जिस्म पर पहना हुआ वाहिद दुपट्टा उतारती हैं, वो दुपट्टा जो बार बार धोया गया था, जिस पर पेवन लगे हुए थे, जिसका रंग वक्त के साथ हल्का पड़ चुका था, जो उनका पर्दा भी था, उनकी नमाज भी और उनकी इज्जत का हिस्सा भी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे हाथ में लेकर लम्हा भर को देखती हैं और बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए, बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी सोच के वो दुपट्टा उस औरत को दे देती हैं। गरीब औरत चौंक जाती है, उसकी आंखों में हैरत भी थी और रोना भी। वो लरसती आवाज़ में पूछती है, बीबी, आपके पास दूसरा भी तो नहीं, फिर आप पर्दा कैसे करेंगी? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो नरमी से भरी मुस्कुराहट दी जिसे देखकर फरिश्ते भी झुक जाते थे और कहा, अल्लाह ताला के लिए दिया है, वो बहुत बेहतर अता करेगा। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये यकीन था, एक ऐसा यकीन जो सदियों में एक बार किसी दिल में उतरता है। अब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहनने के लिए भी चादर नहीं बची, लेकिन उनके चेहरे पर ना परेशानी थी, ना घबराहट। वो ऐसे मुतमईन खड़ी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो, क्योंकि वो जानती थीं जिसे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दिया जाए वो कभी ज़ाया नहीं होता। ये दिल की वुसअत, ये सखावत, ये ईमान सिर्फ उसी घर की बेटियों का खासा था जिन्हें मदीने मुनव्वरा की गलियों में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी थी। ज़मीन पर शायद किसी को ये वाक़या मालूम ना हुआ हो, लेकिन आसमानों पर एक हलचल मच गई। फरिश्ते हैरत से एक दूसरे से कहने लगे, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ये है वो औरत जिसके सब्र और सखावत पर अल्लाह ताला खुद फ़ख्र फरमाता है। एक फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह, उसने अपने पास कुछ ना होते हुए भी तेरे लिए सब कुछ दे दिया। और फिर अर्शे इलाही से आवाज़ आई, मेरी बंदी ने मेरे लिए कुर्बानी दी, मैं इसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दूंगा। ये इज्जत इंसानों की नहीं, खुद रब्बुल आलमीन की अता थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती हैं, दिल पिघल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो इसे तकलीफ़ देगा वो मुझे तकलीफ़ देगा, और जो इसे खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा। इस मोहब्बत की मिसाल कायनात की तारीख़ में नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटी के घर की तरफ रवाना होते हैं।
दरवाज़ा खटखटाते हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे में आती हैं, चेहरा हया से सुर्ख, और शायद इसलिए भी कि अब उनके पास चादर ना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बताया क्या वो सच है? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नज़र झुकाकर कहा, अब्बा जान, एक मुस्तहिक औरत थी। मेरे दिल ने गवाही दी कि अल्लाह की रज़ा इसी में है, सो मैंने दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा और फरमाया, फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। तुमने आज वो अमल किया है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे भी करना चाहें तो ना कर सकें। उसी लम्हे जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होते हैं। उनके हाथ में एक ऐसा दुपट्टा था जो दुनिया के किसी कपड़े जैसा नहीं था, ना रेशम, ना कॉटन, ना कोई धागा दुनिया का। ये जन्नत का दुपट्टा था, नूर से बना हुआ, जिसकी रोशनी बाहर से नहीं उसके अंदर से निकलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुपट्टा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में दिया और फरमाया, फातिमा, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। जन्नत में तुम्हारा मकाम वो होगा जहाँ फरिश्ते भी इजाज़त लेकर दाखिल होंगे। इस अजीम वाक़ये में उम्मत के लिए बड़े सबक हैं। जो अल्लाह ताला के लिए देता है कभी महरूम नहीं रहता। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ ना था, मगर इज़्ज़त अल्लाह ने दी। सखावत रिस्क को कम नहीं करती, बढ़ाती है। सबसे बड़ी दौलत सब्र है। हया औरत का सबसे खूबसूरत जेवर है। दुनिया की कमी आखिरत की बुलंदी बन जाती है। जो अल्लाह ताला के लिए छोड़ दो वो तुम्हें बेहतर अता करता है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे की ये दास्तान सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये सब्र, हया, गैरत और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन का वो चिराग है जिसकी रोशनी आज भी हमारे दिलों को जिंदा करने के लिए काफ़ी है। अगर हम अपने घरों में, अपनी सोच में, अपनी ज़िंदगी में बस थोड़ा सा भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार शामिल कर लें तो वल्लाह हमारी दुनिया भी बदल जाएगी और हमारी आखिरत भी जगमगा उठेगी। अल्लाह ताला हमें भी वो दिल अता करे जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल जैसा हो, वो हया अता करे जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया जैसी हो, और वो सब्र अता करे जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सरमाया था। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने ईमान की ठंडक बख्शी, अगर इसने आपको सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की खुशबू महसूस करवाई, तो इस नेकी को अपने तक मत रखें, इसे आगे बढ़ाएं, इस नूर को फैलाएं। शायद आपकी एक शेयर किसी एक दिल को बदल दे, किसी एक आंख में आंसू ले आए, किसी एक इंसान की ज़िंदगी में ईमान की चिंगारी रोशन कर दे। लिहाजा वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है। अपने प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ईमान जगाने वाले वाक़ियात, दिल को झंझोर देने वाले पैगाम और रूह को ताज़ा करने वाली कहानियाँ आप तक मुसलसल पहुँचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। आपका एक छोटा सा अमल हमें मज़ीद खूबसूरत और रूहानी वीडियोस बनाने पर आमादा करेगा।